हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे 10 वर्ड्स देखने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाएंगे। कई बार हम पूरी सेंटेंसेस इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, लेकिन हिंदी के साथ उसको मिक्स करके जब बोलते हैं तब भी हमारी हिंदी की जो लैंग्वेज है इंग्लिश हो जाती है और जो रिच लगती है। राइट, पूरा सेंटेंस ना बोलकर भी ऐसे भी हम बोल सकते हैं। शुरुआत जस्ट हम ऐसे कर सकते हैं। कई बार सामने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि अगर वो इतना कैपेबल समझने वाला नहीं है तो हम इंग्लिश हिंदी को मिक्स करके अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं, कॉन्वर्जेसन करते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। चलिए, हमारा फर्स्ट वर्ड है आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव आपने ये वर्ड सुना होगा कई बार। इसका मतलब है आर्ग्यू करने वाला। कई बार आप देखते हो कि आपके स्टाफ में, आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा से कुछ भी आप बोलो ना तो आर्ग्यू करने के लिए तैयार रहता है, कुछ ना कुछ क्रॉस बोलने के लिए तैयार ही रहता है। आप क्या कर लेते हो, उससे दूरी बना लेते हो। कई बार आप बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, रीमा बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है, बहुत ही दलील करने वाली, हर बात पे दलील करती है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, रीमा इज़ सो आर्ग्यूमेंटेटिव। कई बार बोलते हैं ही इज़ सो आर्ग्यूमेंटेटिव। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, शी इज़ सो आर्ग्यूमेंटेटिव, आई डोंट वांट टू टॉक टू हर, आई डोंट वांट टू डिस्कस विथ हिम। इस तरह की आप बात करते हैं। तो ये वर्ड है आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी आर्ग्यू करने वाला, हरदम चढ़ा रहता है बस। चलिए फिर देखते हैं, अगला वर्ड हमारा है डेप्ट रिडन। डेप्ट का अर्थ पता है? डेप्ट रिडन का अर्थ होता है कर्ज में डूबा हुआ। देखिए, इसकी शक्ल देख के हमें लग रहा है कि कर्ज में डूबा हुआ है ना। तो किसी पर्सन को, किसी की पर्सनालिटी को, किसी व्यक्ति के बारे में हम कई बार अपने डेली रूटीन में बोलते हैं, अरे वो कर्ज में डूबा हुआ है, उसकी हालत सही नहीं है। राइट, तो हम ऐसे बोलेंगे, रमेश कर्ज में डूबा हुआ है। क्या बोलेंगे? रमेश कर्ज में डूबा हुआ है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रमेश इज डेप्ट रिडन। रमेश इज डेप्ट रिडन। राइट, ये पूरा एक फ्रेज है, इसका मतलब कर्ज में डूबा हुआ। चलिए देख लेते, हमारा थर्ड वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का अर्थ है मेहनती। डिलीजेंट का अर्थ हुआ मेहनती। कई बार हम लेबोरियस भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बोले, मेरी माँ बहुत ही मेहनती है। मेरी माँ बहुत ही मेहनती है, क्यों सारे काम संभाल लेती, मल्टीटास्क करती है, बहुत ही मेहनती है मेरी माँ। तो माई मदर इज़ डिलीजेंट। मेरी माँ बहुत मेहनती है। माई मदर इज़ डिलीजेंट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं बेड रिडन। इसका मतलब है संज्ञाग्रस्त, जो उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी वजह से बिस्तर पर ही है काफ़ी समय से या रहने वाला है, तब बोलते हैं बेड रिडन। मतलब उसकी ससुर है, बेड रिडन है, कहीं जाते फिरते नहीं है, तो वो बेड रिडन है, मीन्स उसे भी घर पर ही रहना पड़ता है, वो पार्टी में नहीं आ पाएगी। तो कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। तो हिज फादर इन लॉ इज़ बेड रिडन, ऐसे हम बोलते हैं। उसके पिताजी संज्ञाग्रस्त हैं। इसका मतलब है संज्ञा यानी ये पथारी वश है, बिस्तर पे है। हिज फादर इज़ बेड रिडन। स्पेलिंग में आप ये देख लीजिए, ये आएगा बेड रिडन। ओके, और ये साथ में ही है। ठीक है, दिस इज़ दिस वे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अमिकेबल। अमिकेबल का अर्थ होता है फ्रेंडली। जैसे कई बार है ना, हम ये कई बार बोलते हैं कि हमारे स्टाफ में है, कलीग्स हैं हमारे साथ में, तो हमारे मतभेद होते हैं, यानी मेरा व्यू और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोगों का व्यू अलग है, लेकिन हम मन से दुश्मन नहीं है एक दूसरे, मनभेद नहीं, मतभेद है, मनभेद नहीं है। तब हम ऐसे बोलते हैं अमिकेबल, कि वो कहीं मिलते, बातचीत करते हैं, भले वो डिस्कशन उनका हुआ हो, लेकिन बाद में जब भी मिलते हैं तो अमिकेबल, फ्रेंडली मिलते हैं। ये अमिकेबल तभी यूज़ करते हैं जब उनके विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी जब मिलते हैं तो एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता है। ठीक है, हम कहते हैं सूरज और किरण ने डिवोर्स के बाद भी मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। यानी डिवोर्स हो गया उनको दोनों का, मतलब शांति से सब कुछ हो गया कि नहीं पट रही, अलग हो गए, पर फिर भी हम मिल रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, फ्रेंडली है। उस तरह के रिलेशन को जो फॉलो करते हैं तब कहा जाता है एमिकेबल। कई बार हमारे फ्रेंड्स होते हैं,
उनके विचार हमसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर भी जब भी मिलते हैं विचार नहीं मिल रहे, लेकिन हम एक फ्रेंड तो हैं, राइट। तो यहाँ पे डिवोर्स होने के बाद भी वो लोग एक फ्रेंडली हैं, विचार नहीं मिले लेकिन एक बातचीत करें, कैसा एमिकेबल रिलेशन उनके बीच है। सूरज एंड किरण मेंटेन्ड, ध्यान दीजिए, सूरज एंड किरण मेंटेन एमिकेबल रिलेशनशिप इवन आफ्टर डिवोर्स, डिवोर्स के बाद भी उन्होंने एमिकेबल रिलेशनशिप कंटिन्यू रखी, मेंटेन रखी। नेक्स्ट है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड ये एक तरह का फ्रेज है और इसका मीनिंग है हैप्पी। कई बार आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपको लगता है बस मैं दुनिया से सबसे ऊपर हूँ, मैं इतना खुश हूँ, इतने ज़्यादा आप खुश होते हैं कि बस पूरे वर्ल्ड के आप ऊपर लगते हो, ऐसे अपने आप को ऐसा फील करते हो, ठीक है। और ये सिचुएशन कब आती, जब आपको कोई अवार्ड मिला हो उस समय, राइट, या कुछ ऐसी स्किल आपने डेवलप की है जो और किसी के पास नहीं है और आपने बहुत बढ़िया अचीवमेंट कुछ किया है, तब वो गोल्ड मेडल मिलने पर बहुत खुश थी। वह गोल्ड मेडल मिलने पर बहुत खुश थी। शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इतना ही लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है वर्ब पर यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। हैप्पी की जगह आप इस तरह से लगा सकते हैं, शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन शी गॉट गोल्ड मेडल, राइट। जब उसे गोल्ड मेडल मिला तो बहुत ही खुश थी, राइट। तो जब इस तरह की खुशी होती है तो हम बहुत ही अपने आप को ऐसा फील करते हैं, फीलिंग बताना एक तरह की है ना। तो ये एक फ्रेज है इस तरह का, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलेंगे, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑन द टॉप ऑफ, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट हम हमारा देख लेते हैं। अगला हमारा है 7th नंबर, फादर फिगर। फादर फिगर का मतलब है पिता तुल्य। फादर फिगर का अर्थ हुआ पिता तुल्य, पिता के समान, है ना। कई बार हम किसी व्यक्ति को पिता के समान मानते हैं, यानी भाई है, भाई को भी पिता के भाई को हम पिता के समान मान रहे हैं। तो जैसे वो मेरे पिता तुल्य भाई है, वो मेरा पिता तुल्य भाई है, सबसे घर का सबसे बड़ा बेटा वो मेरे पिता तुल्य है, भाई है, वो मेरा भाई है, कैसा है, पिता तुल्य भाई है। तो क्या लिखेंगे, ही इज़ माई फादर फिगर ब्रदर। फादर फिगर, फादर फिगर का अर्थ हुआ पिता तुल्य, तो ही इज़ माई फादर फिगर ब्रदर। आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू आर माई मदर फिगर आंटी, आप मेरी मदर फिगर आंटी हो, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पर्सनालिटी बताती है किसी पर्सन की। टॉकेटिव का अर्थ है बातूनी, कहते हैं ना वो लड़की बहुत ही बातूनी है, तो शी इज़ वेरी टॉकेटिव, शी इज़ वेरी टॉकेटिव, शी इज़ वेरी टॉकेटिव, ही इज़ वेरी टॉकेटिव। जब कोई व्यक्ति आता है और बात करना ही शुरू कर देता है, फिर रुकता ही नहीं, बोलता ही रहता है, अपनी सुनाता रहता है, किसी की सुनता ही नहीं, बस एक बार बोलना स्टार्ट करे, बस नॉन स्टॉप बोलता ही चला जाए, तब कहते हैं कि यू आर टॉकेटिव, है ना। शी इज़ टॉकेटिव, ही इज़ टॉकेटिव, ही इज़ टॉकेटिव, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब सुस्त और उत्साह रहित। जो व्यक्ति बहुत सुस्त होता है, उत्साह रहित, को उत्साह नहीं है ना, सुस्त हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे ऑडियंस ऐसे शांत से बैठे, कोई उत्साह नहीं है और मतलब सुस्त से हैं, उत्साह रहित सुस्त हैं, बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, जो चल रहा है देखे जा रहे हैं, कुछ उनसे कोई एक्टिव नहीं है, बिल्कुल पैसिव से बैठे हुए हैं। तो तभी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं लेथार्जिक। क्या बोलेंगे, लेथार्जिक। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो काफ़ी सुस्त और उत्साह रहित है, लेथार्जिक आप यूज़ कर सकते हो वर्ड उसके लिए। कौन सा वर्ड है, लेथार्जिक। कैसे, क्या बोलेंगे, दर्शक बड़े ही सुस्त और लेथार्जिक, उत्साह रहित थे। दर्शक बड़े ही सुस्त और उत्साह रहित थे। क्या बोलेंगे, ऑडियंस वर लेथार्जिक। बहुत ही बढ़िया वर्ड है लेथार्जिक, बहुत ही लोग सुस्त थे, है ना। जब लोग आपको कहीं सुस्त दिखाई दिए, अथवा तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, आई एम फीलिंग टुडे लेथार्जिक, आई एम फीलिंग लेथार्जिक टुडे, आज मैं बहुत लेथार्जिक फील कर रही हूँ। दिस इज़ द लास्ट वर्ड, नंबर 10 वर्ड, फोक डांस। फोक डांस बहुत जानते हो आप, लोक नृत्य। लोक नृत्य होता है हर उसका होता है, हर स्टेट का लोक नृत्य होता है।
फोक डांस होता है, फोक सॉन्ग होता है, उसी तरह से है। तो ये फोक डांस है, तो यहाँ पर कह सकते हैं गुजरात का फोक डांस गरबा है। तो गुजरात फोक डांस इज गरबा, फोक डांस। इसको फोल्क नहीं बोलेंगे, फोक बोलेंगे, फोक डांस, फोक डांस। ये एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसमें, फोक डांस है, फोल्क नहीं बोलेंगे, ठीक है। पंजाब का भांगड़ा है फोक डांस, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप को आपको ये 10 वर्ड्स यूज़फुल लगे होंगे। अगर यूज़फुल लगे हैं तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। शेयर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, मुझे भी और ज़्यादा बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।